वो चर्चा कई दिनों से इसलिए रुकी हुई है कि क्योंकि पहले तो राम मंदिर वाला प्रसंग था, फिर बीच में ऐसे ही गणतंत्र दिवस आया, रविवार आया, और भी एक दो चीजें आ गई थी जिसके कारण वो चर्चा रुक गई थी पीछे। तो मैं एक थोड़ी सी पुनरावृत्ति आपके सामने रखता हूँ और जल्दी से आज वो छोटी सी चर्चा करके आज छोड़ देंगे और अगली कक्षाओं में हम देखते रहेंगे इसे। एक बात पीछे चल रही थी कर्मफल सिद्धांत को लेके कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हमारे कर्मानुसार हमें तीन चीजें मिलती हैं, जाति, आयु और भोग। किस आधार पर मिलती हैं? हमारे कर्मों के अनुसार, जो हमने कर्माशय इकट्ठा किया है। और हमारा कर्माशय कौन सा? जो पुण्य कर्माशय के रूप में होता है या पाप कर्माशय के रूप में होता है। हम जो भी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उनका पुण्य कर्माशय बनता है, और जो जो भी हम गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनका पाप कर्माशय बनता है। और इन्हीं के आधार पर हमारे अगले जन्म तय होते हैं, हमारा आगे का जीवन तय होता है, पुनर्जन्म तय होता है। कैसे होता है? अच्छे कर्म होंगे, पुण्य कर्माशय ज्यादा होंगे, अच्छी जाति मिलेगी, अच्छा शरीर देंगे परमात्मा हमें। जाति इसको कहते हैं, जाति वो वाली जाति नहीं जो अभी ये जातियां चलती हैं, वैसी जाति नहीं। कभी कोई ये सोच ले कि जी अच्छे कर्म है तो फिर ब्राह्मण नाम की जाति मिलेगी, वैसी जाति नहीं। अच्छा शरीर मिलेगा, और अगर बुरे कर्म है तो शरीर अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसी योनियों में भेज सकते हैं परमात्मा हमें जिनका शरीर बहुत कष्ट देने वाला है, जिसके शरीर में रह के जीवात्मा बहुत कष्ट भोगता है, तो ऐसा शरीर मिल सकता है। या मनुष्यों में भी ऐसा शरीर मिल सकता है कि जिसमें कष्ट बहुत हैं, कई बार अंग विकृत होते हैं हमारे, ऐसा भी तो शरीर मिलता है ना हमें। इसके अलावा अच्छे कर्म होंगे तो उसी हिसाब से फिर हमें वैसी ही आयु मिलेगी। जितने अच्छे कर्म, जितना पुण्य कर्माशय अधिक होगा, उतनी ही अच्छी आयु मिलेगी हमें, अधिक आयु मिलेगी। और आयु का मतलब स्वास्थ्य से भी होता है, आयुर्वेद पढ़ते हैं ना तब उसमें स्वास्थ्य के लिए भी आयु शब्द आया है। तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, लंबी आयु, लंबा काल हमें जीने के लिए देता है परमात्मा। और यदि बुरे कर्म होंगे, पाप कर्माशय ज्यादा होंगे और पुण्य कर्माशय कम होंगे, तो उसके आधार पे हमें आयु कम मिलेगी। फिर बात आती है भोगों की। अच्छे कर्माशय होंगे हमारे तो अच्छा भोग मिलेगा, सुख भोग मिलेगा, अच्छे साधन मिलेंगे। और यहाँ भोग का मतलब साधनों से भी होता है, सुख या सुख के साधन, दुख या दुख के साधन। बुरे कर्माशय ज्यादा होंगे, पाप कर्माशय ज्यादा होंगे, तो उसके आधार पे क्या मिलेगा हमें? हमें दुख के साधन ज्यादा मिलेंगे, भोग भोगने में दुख ज्यादा मिलेगा हमें। ऐसी स्थितियां हमें मिल सकती हैं। आप बाकी योनियों को देखते होंगे, बाकी जीवों को देखते होंगे, तो उनके जीवन में दुख ज्यादा हैं, भोगने ज्यादा आते हैं वो। ठीक है, तो जब हम इस सिद्धांत को याद रखेंगे कि ये जो जितने भी हमें सुख या दुख मिलते हैं वो हमारे कर्माशयों के अनुसार भी मिलते हैं। साथ में मैंने इसमें एक बात और जोड़ के बताई थी कि सारे के सारे सुख या दुख हमें जो मिलते हैं वो केवल हमारे कर्मों का फल नहीं होता, वो दूसरों के द्वारा भी हमें मिलता है। हमें हमारे कर्मानुसार तो चीजें मिलती ही हैं, अच्छी जाति मिल जाएगी, अच्छी आयु मिलेगी, अच्छा भोग मिलेगा, या बुरी जाति मिलेगी, कम आयु मिलेगी और दुख भोग मिलेगा। दूसरों से भी मिलता है, दूसरों के द्वारा जो हमें मिलता है उसको फल नहीं कहेंगे, हमें हमारे कर्मानुसार जो मिलता है उसको फल कहते हैं। दूसरों के कर्मों से हमें जो मिलता है उसे परिणाम बोलते हैं। और हमें हमारे कर्मों के फल के अनुसार तो तीन ही चीजें मुख्य रूप से मिलती हैं, जाति, आयु और भोग। लेकिन दूसरों के कर्मानुसार जो हमें मिलता है उसको कहते हैं परिणाम। और मैंने कई सारे उदाहरण बताए थे आपको, विस्तार से इस पर बातें हुई थी कि यदि मान लीजिए किसी ने मुझको मेरे साथ मारपीट की, किसी ने मेरे साथ शोषण किया, अत्याचार किया, तो ऐसे मामले में कोई ये ना समझे कि ये मेरे कर्मों का फल है। ऐसे में वो जिस व्यक्ति ने मेरे साथ अत्याचार किया, शोषण किया, गलत व्यवहार किया, ये उसके कर्मों का परिणाम है। और उसके द्वारा जो मुझे कष्ट हुआ, जो मुझे दुख हुआ, जो मुझे ये भोग भोगना पड़ा, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में इसकी क्षतिपूर्ति निश्चित रूप से होगी। उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के पुण्य कर्माशय या तो कम होंगे या पाप कर्माशय उसके बढ़ जाएंगे। और मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि मैंने भोग लिया है तो मेरे जो पाप कर्माशय होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जो आगे चीजें भोगनी थी परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, आगे चल के जो मुझे किसी माध्यम से परमात्मा दुख देते, अब वो मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं भोग चुका, किसी और ने मेरे ऊपर अत्याचार किया, मैं भोग चुका।
और ऐसे ही मैंने बहुत सारे उदाहरण सुख के भी दिए थे। दूसरे लोग हमें केवल दुख ही थोड़ी देते हैं, दूसरे लोगों के माध्यम से हमें केवल कष्ट ही थोड़ी होता है, दूसरे लोगों के माध्यम से हमें सुख भी तो होता है। और मैंने उसके कई उदाहरण दिए थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे अपने स्थान पर ले गया और वो अपने पैसे से मुझे खिलाता है, पढ़ाता है, मेरा लालन पालन पोषण करता है, जबकि मैंने उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया। मैं केवल उसके आश्रय पर रहता हूँ, आश्रित हूँ मैं उसके। वो ही सब कुछ मेरे लिए पुरुषार्थ करता है, मेरे लिए खर्च करता है, मेरे लिए मेहनत करता है, जो भी करता है। उससे मुझे जो सुख मिल रहा है, तो कोई ये ना सोचे कि ये मेरे पुण्य कर्माशयों का फल है। ये दूसरे के कर्म का परिणाम है जो मुझे सुख के रूप में मिल रहा है। इसकी भी परमात्मा के द्वारा, इसका भी परमात्मा के द्वारा यथावत न्याय किया जाएगा। कैसे? मैंने उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, केवल उसके द्वारा दिए जाने वाले सुखों को मैं भोग रहा हूँ, उसके द्वारा दी हुई सुविधाओं को मैं केवल भोग रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा क्या करेंगे? भाई मुझे जो सुख कभी आगे मेरे कर्मानुसार मिलने वाले थे, मेरे कर्मानुसार, वो तो मैं सुख अभी भोग रहा हूँ दूसरे के माध्यम से। तो परमात्मा मेरे पुण्य कर्माशयों में से क्षीण कर देंगे, कम कर देंगे। जितने पुण्य कर्माशय मैंने पहले इकट्ठे किए हुए हैं, पहले कमाए हुए हैं, मेरी जो कमाई हुई संपत्ति है पुण्य कर्माशय के रूप में, वो कम हो जाएगी, है ना। और भी मैंने कई माध्यमों से बताया था। मान लीजिए कोई हमारे आचार्य हैं, बहुत योग्य हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, और ऐसे में हम उस आचार्य का समय लेते हैं, हम व्यर्थ में उससे चर्चाएं करते हैं, चाहे काम के लिए भी चर्चाएं करते हैं, काम की भी चर्चाएं करें चाहे व्यर्थ में चर्चाएं करें, लेकिन हमने उस योग्य व्यक्ति का समय लिया, तो ऐसे में हमारे पुण्य कर्माशय निश्चित कम होते हैं। तो फिर मैंने वहां एक सावधानी बताई थी कि कोई ये ना सोच ले कि उस व्यक्ति का हमने समय लिया, हमारे पुण्य कर्माशय कम होंगे, तो इस डर से फिर हम अपने आचार्यों का, अपने गुरुओं का समय ही न लें। भाई समय ले रहे हैं तो उनसे कुछ सीख भी तो रहे हैं। हमने थोड़े से पुण्य कर्माशय हमारे खर्च हो भी गए, तो वहां अपने आचार्य से हमने हमने अपने गुरु से क्या ले लिया? एक बहुत बड़ी संपत्ति ले ली, उपदेश के रूप में, आशीर्वचनों के रूप में, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में। ये भी तो मिला ना हमें। तो कई बार लोग डर के हाथ खींच लेते हैं पीछे कि आज के बाद अपने आचार्य जी से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पुण्य कर्माशय कम होंगे, ये सज्जन लोगों का समय ही नहीं लेंगे, धार्मिक लोगों का समय ही नहीं लेंगे, ऐसा करने से पुण्य कर्माशय कम होते हैं। तो ऐसे में लिया जा सकता है, समय लेना चाहिए भरपूर। नहीं तो गुरुकुलों में जाके तो एक बालक हमेशा समय लेता ही लेता है अपने आचार्य का, तो भले ही अपने पुण्य कर्माशय कम कर रहा है, उनका समय ले रहा है, उनके द्वारा सामर्थ्य, क्योंकि आचार्य जब बोलता है तो सामर्थ्य कम होता है, नहीं होता उसका। आचार्य का काम, जो ब्राह्मण का एक कर्म होता है, कितना महान कर्म होता है। उसको बोलना होता है, निरंतर बोलना होता है, पढ़ के आना होता है, बहुत सारी तैयारी होती है, पुरुषार्थ होता है, शारीरिक परिश्रम भी होता है उसका, मानसिक परिश्रम भी होता है। तो अपना वो बहुत कुछ आपको दे रहा होता है, तब जाके आपके पास तक वो विद्या आ पाती है। ऐसे में आचार्य का जो खर्च हो रहा है, फिर उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, आपको उसकी सेवा के रूप में देना पड़े, किसी भी रूप में, चाहे फिर आपके पुण्य कर्माशय कम होंगे, लेकिन देना तो होगा परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में। ऐसे निःशुल्क थोड़ी ले लेंगे आचार्य से सुविधाएं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो मैं आगे की एक बात बताने वाला था आपको, उसका संदर्भ में एक छोटी सी घटना से रखूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी कल ही की घटना है, ताजा घटना, इसलिए मैंने सोचा कि ये संदर्भ रख दिया जाए। अभी कल की घटना है, हम एक खेत में गए, जिस खेत में मैं अभी हूँ ना, इससे दूसरा खेत है हमारा, उसमें सरसों बोई हुई है पूरे खेत में। और उस सरसों की रक्षा के लिए, क्योंकि गाय बहुत आती है, नील गाय बहुत आती है, या अन्य जंगली जानवर आते हैं ना, तो उनसे रक्षा के लिए खेत के चारों ओर कटीले तार लगाए हुए हैं हमने, और दोहरे तार लगाए हुए हैं, बहुत महंगे तार आते हैं। लगभग 5 बीघा का वो खेत है, तो खूब लंबा तार लगा हुआ है। इतना बड़ा तार हमने एक दिन बहुत मेहनत करके लगाया, बल्लियां गाड़ने में बहुत समय लगा, फिर तार को खींचने में हमारे हाथ भी लहूलुहान हो गए, लगाने में ही। कुल मिला के बहुत पुरुषार्थ उसको लगाने में लगा, और खरीद के लाने में भी बहुत धन खर्च हुआ, महंगा तार आता है ये। तो अब जब वो तार लगाया हमने, हम तो एकदम निश्चिंत थे कि तार लग गया, कहानी खत्म, अब तो सरसों हमारी बढ़िया से हो रही होगी, और सच में हो भी रही थी। कल जो जाके वहां पे देखा, तो कोई तार को ही खोल के ले गया वहां से, पूरे तार को। अब सोचिए कितना इतनी मेहनत हमने की, और वो खोल के ले गया एक बार में, सारा का सारा तार इकट्ठा करके, थोड़ा सा छोड़ा उसने। जाके जब सबसे पहले पिताजी ने देखा, अब जिस व्यक्ति के पास जितनी विद्या होती है, जिसका जैसा विद्या का स्तर होता है, वो उसी हिसाब से फिर उसका व्यवहार होता है।
पिताजी ने जाते ही देखा, अब उनका दिमाग खराब हो गया देखते ही। अब वो होता ही है ना गाँव के लोगों का या बड़े लोगों का, गुस्सा तो आता ही है भाई, किसी की मेहनत का कुछ जाता है। वो कुछ बुरा भला कहने लगे जो खोल के ले गया उसके लिए। मैंने भी देखा सामान्य व्यवहार। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा की न्याय व्यवस्था को जानता हूँ। अब ऐसे में यदि मेरे पास समाधान होता, मैं शिकायत करता पुलिस में जाके, क्योंकि मुझे पता है पुलिस में जाके शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। वो तार वापस मिल नहीं सकता, क्योंकि आजकल हर लोग खरीद के लेके आ रहे हैं। उसने पता नहीं जाके कहाँ लगा लिया हो, कोई पता थोड़ी है कोई कौन खरीद के लाया, कौन चुरा के लाया, कहाँ से लाया, कुछ भी पता नहीं कर सकते। वैसे में कुल मिला के तार वापस आने की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य है, 0% है। इसलिए कोई प्रयास भी कर भी नहीं सकते हम। अब ऐसे में क्या करें? या तो रोने बैठ जाएं, या गाली देने के लिए बैठ जाएं, या दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं। या दूसरा तरीका क्या है? प्रसन्न रहें, परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें कि हमारा गया है, कुछ भी गया है हमारा, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में यथावत मिलेगा, कुछ भी नहीं गया है हमारे पास से। और दूसरा क्या है? जो ले गया है उसको हम दंड दे पाए ना दे पाए, यदि हम दंड देने के अधिकारी हैं, हमारे पास सामर्थ्य है और अधिकार है हमारे पास, तो हमें निश्चित ही दंड देना चाहिए उस व्यक्ति को जो अधर्म करता है। और यदि हमारी सामर्थ्य के बाहर की चीज है, तो अंततः परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में न्याय होगा ही होगा। कल खेत में मेरी माँ भी थी, उस समय माँ भी परेशान हो गई थोड़े समय के लिए, और वो मुझे देख रही थी कि मैं ऐसे हंस रहा हूँ, मैं ऐसे मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ तो मेरा ही था मुख्य रूप से लगाने में। तो मैं तो एकदम मजे में था। अब माँ कह रही है कि तुझे तुझे कुछ तुझे कुछ दुखी नहीं है? मैंने कहा मैं दुखी हूँ क्यों? मुझे बताइए मैं क्यों दुखी हूँ? मुझे परमेश्वर की न्याय व्यवस्था का अच्छे से पता है कि क्या होना है। तो पहली बात तो मैं मन की प्रसन्नता नहीं खोना चाहता अपनी। हो गया, ले गया ले गया। बल्कि इससे भी आगे की खूब घटनाएं होती रही हैं, सबके जीवन में होती हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक चर्चा मेरी चल रही है, प्रसंग मैं ही बोल रहा हूँ, तो मैं ही अपने उदाहरण रख देता हूँ। एक और उदाहरण सुनिए। आज से लगभग 8-10 साल पहले की बात होगी, तब तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को उतना हम जानते भी नहीं थे, या ये जो कर्मफल सिद्धांत है तब उतना नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था। उस समय एक बार खेत की ही घटना है। जैसे वो गाय का गोबर होता है ना, गोबर की कूड़ी जैसी बना देते हैं, कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं जहाँ पे, तो खेत में हम इकट्ठा करते हैं ताकि वहां खाद बने। खाद बनाने के लिए एक स्थान चुना हुआ था हमने। अब उसमें सूखा भी होता है, सूखा कचरा जैसा, तो वो था। अब कोई निकल रहा होगा वहां से, रास्ते से। अब बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं, सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, बीड़ी ज्यादा पीते हैं लोग। किसी की बीड़ी गिर गई होगी वहां पे, या कुछ गिर गया होगा, वो उस कूड़े के ढेर में आग लग गई, आग ज्यादा लग गई। अब गर्मियों के दिन थे, भयंकर गर्मियां थी, और उन दिनों में तो आग बहुत तेजी से चलती है। वो आग पहले तो उसमें जली पूरे में, पूरा जो कचरे का ढेर था। फिर उसके बाद में उस अग्नि ने हमारे खेत को पकड़ लिया। खेत का मतलब जो गन्ने का खेत था, और गन्ने के खेत में तो ज्यादातर सूखी पत्तियां ही होती हैं मुख्य रूप से। और एक बार यदि गन्ने के खेत में आग लग जाए ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर के अलावा कोई बुझा नहीं सकता उसे। अगर परमेश्वर चाहे तो बुझा दे, नहीं तो और कोई नहीं बुझा सकता। या कोई बड़े यंत्र हो, आजकल ऐसी व्यवस्थाएं खैर आने लगी हैं जो बुझा सकती हैं, नहीं तो और कोई तरीका नहीं बुझाने का। एक बार लग गई तो लग गई। उधर से अग्नि लगी और पूरा खेत खाक कुछ ही घंटों में साफ हो गया जी। हमें पता चला घर पे, तो मैं और भैया दौड़ के आए। आके देखा तो मेरे बड़े भैया बहुत गाली सुनाए वहां पे, बहुत उल्टा सीधा बोला उन्होंने, क्योंकि तब उस समय प्राचीन काल की बात है, गालियां दिया करते थे, क्योंकि माहौल से गालियां सीखने को मिली थी। अब वो ऐसा बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहा था, उस समय भी हंस ही रहा था। तो और मेरा हमेशा एक सिद्धांत रहता है जो मैं हमेशा कहता हूँ औरों को भी बताता हूँ, जल गई इसमें क्या है, आग लग गई इसमें क्या है। अबे अब कुछ हो थोड़ी सकता है इसमें। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में जो हमारा गया है, जो हमारा पुरुषार्थ चला गया, मिल जाएगा, वो दे देंगे हमें। इस रूप में नहीं, किसी और रूप में मिलेगा। हमें किसी अन्य रूप में, वो पुरस्कार के रूप में या किसी भी तरीके से, वो हमें उत्तम फल देंगे ही देंगे इसका। और जिस व्यक्ति ने, यदि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, मान लीजिए जानबूझकर भी तो लगा सकता है ना कोई, यदि उसने लगाई है, अगर पकड़ में आ जाता तो फिर दंड की व्यवस्था हो जाती। पकड़ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना दंड देने के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए।
अब ये बात जो मैंने आपको उदाहरणों से बताई, जब सामने वाले व्यक्ति के माध्यम से सीधा सीधा हमें दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो वहां परमेश्वर का न्याय कैसे काम करता है। ये बात घरों में भी होती है। हमारे घरों में परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, जो किसी ना किसी माध्यम से अपने परिवार के बाकी लोगों को कष्ट देता है, दुख देता है। एक सदस्य लगभग होता ही है हर घर में। और मैंने एक बात और बताई थी साथ में यहाँ, कि जरूरी नहीं कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के 100% अनुकूल हों, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता होती होती है। कोई ना कोई अपने किसी ना किसी बाकी संबंधी को किसी ना किसी रूप में दुख या कष्ट देता ही रहता है, परेशान करता है। और एक सदस्य ऐसा जरूर मिलेगा जो किसी दूसरे के परिश्रम पर पल रहा होता है, चल रहा होता है, आश्रित होता है, और वो फिर भी दुख ही देता है उल्टा। एक तो परिश्रम से उनके पलता है या उनके परिश्रम पे रहता है, उनके आश्रय पे रहता है, उनके धन पर रहता है। और दूसरा क्या, दूसरा दुख भी उन्हीं को देगा जिनके आश्रय पर वो पल रहा है, परेशान भी उन्हें करता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति कमाने वाला है घर में और दूसरा व्यक्ति उड़ाने वाला है, तो कष्ट तो होता ही है ना कमाने वाले को। अब ऐसे में जो व्यक्ति कमाने वाला है, जो परिश्रम करता है, परिवार के लिए पुरुषार्थ करता है, वो दुखी होता रहता है, बहुत दुख में रहता है उसका जीवन। कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास मुझसे खूब बातें करते हैं इस बारे में, कि हम तो कमाते रहें और ये हमारा बेटा है, या ये हमारे पति हैं, या ये हमारी पत्नी है, या ये हैं वो हैं, इनको पूरा दिन सोने से ही फुर्सत नहीं है, पूरा दिन पड़े रहेंगे, उड़ाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, बाइक लेके चले जाएंगे, ऐसे करेंगे, पीते रहेंगे। पीने वाले भी तो होते हैं ना घर में, लगभग हर दूसरे तीसरे घरों में एक पीने वाला मिल ही जाएगा। कमाने वाला कोई और है, पीने वाला कोई और है। तो इस जो ये अत्याचार कर रहा है, जो दुख दे रहा है अपने परिवार के सदस्यों को या उस सदस्य विशेष को, कष्ट तो दे रहा है, दुख तो दे रहा है किसी ना किसी को। तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से पहले हमें पहले तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपने स्तर पर न्याय करें, क्योंकि हमारा भी तो कर्तव्य है ना न्याय करने का। अब केवल परमेश्वर के भरोसे ही थोड़ी बैठा जाता है। परमेश्वर जब न्याय करेंगे तब निश्चित ही करेंगे, वो अंततः न्याय करेंगे ही करेंगे। लेकिन परमेश्वर से पहले जितना हमारा सामर्थ्य है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां तक हमें न्याय करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। परिवार के उस सदस्य को प्रेम से समझाना चाहिए, बैठा कर बातें करें उससे, जैसे भी बात कर सकते हैं। वो हमारी विद्या का स्तर है कि हम कैसे सिखा सकते हैं। कई बार तो सारी की सारी डिबेट इसी बात पर चलती रहती है कि विचार नहीं मिल रहे आपस में, पिता का पुत्री के साथ, पुत्री का पिता के साथ, पुत्र का पिता के साथ, माँ के साथ, ऐसे ही जीवन भर कुछ ना कुछ संघर्ष चलता ही रहता है कि ये सिखाना कुछ चाहता है अपनी माँ को, माँ सीखती नहीं है, या माँ अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहती है, सीखता ही नहीं है। तो अपनी अपनी विद्या का भी स्तर होता है, कई बार सामने वाले का भी स्तर होता है कि वो समझना नहीं चाहता चीजों को। तो पहले तो अपनी विद्या का स्तर उस रूप में होना चाहिए कि हम सामने वाले को सिखा सकें, समझा सकें। पहला काम तो विनम्रता से ही समझाने का होता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो सीधा लाठी उठाई जाए, या उसके लिए पहले फांसी ही है सबसे पहला विकल्प। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो विनम्रता और प्रेम से बात करनी चाहिए। अगर वहां तक भी नहीं होता है तो फिर कठोरता लानी चाहिए। कठोरता के लिए फिर आगे के जो उपाय हमें योग्य लगते हो फिर वो करने चाहिए। और यदि लगता है कि यहाँ से भी खूब कठोरता भी करके देख ली, दंड भी दे के देख लिया, या उपेक्षा भी करके देख ली, कोई समाधान मिल ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसे में अंतिम समाधान परम पिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था। यदि इस पर विश्वास ठीक ठाक है और ठीक ठाक जानते हैं, अच्छी खासी जानकारी है परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के बारे में, अच्छी खासी का मतलब जितनी जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि ठीक ठीक तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को जान पाना असंभव है। सीधी बात है, हम अल्पज्ञ लोग, हम अल्पज्ञ जीवात्मा नहीं समझ सकते परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को। लेकिन जितना भी समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे सदस्य की फिर उपेक्षा करनी चाहिए। और कौन सी उपेक्षा? जो मैंने बताई थी, जो ऋषि ने बताई है। मैंने तो ऋषि की बात बताई थी, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा में बताई थी ना, वो वाली उपेक्षा। फिर ऐसे परिवार के सदस्य की उपेक्षा करनी चाहिए। और उपेक्षा का मतलब क्या है? न राग रखें उससे, न द्वेष रखें। राग भी ना करें, राग करेंगे तो फिर उसके जैसे ही हो जाएंगे, अपने जैसा ही कर लेगा। द्वेष करेंगे तो फिर लड़ाई बढ़ती रहेंगी, निरंतर लड़ाइयाँ होंगी आपस में। इसलिए परिवार के ऐसे सदस्य को सबसे पहले तो प्रेम से, विनम्रता से बात करें, नहीं तो फिर परमेश्वर की न्याय व्यवस्था तो काम करती ही है, वो उसको ठीक कर देंगे अपने आप। अब करें, आगे करें, जब भी करें, वो तो न्याय तो होना ही होना है। ठीक है जी।
और मैंने एक बात जो मैं मूल में लेके चलता ही हूँ इन सब में, चाहे वो साधना का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यावहारिक सांसारिक क्षेत्र हो, जहाँ हम किसी भी रूप में व्यवहार संसार में करते हैं, कहीं भी करते हैं, ध्यान का, अध्यात्म का, किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, सबसे मूलभूत जो जरूरत है हमारे जीवन की वो है मन की प्रसन्नता। यदि हम आगे ठीक ठीक निर्विघ्न रूप से बढ़ना चाहते हैं तो अंततः तो मन की प्रसन्नता चाहिए, सबको चाहिए इस संसार में। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी पुरुषार्थ कुछ भी कर रहे हैं इस संसार में, अंततः सबको मजा आना चाहिए। सब, हर कोई चाहता है कि जी हम तो इस सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, जिससे कि जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसीलिए करते हैं ना। तो यदि न्याय व्यवस्था को नहीं समझा है, उसी को लेके उलझे पड़े हैं, घर के किसी सदस्य को लेके इतना टेंशन में है कि किसी भी रिश्तेदारी में जाते सबसे पहले उसी की बात करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मान लीजिए एक सास है, सासू होती है ना घर में, और एक बहू है, उनकी आपस में बनती नहीं है, बहू से नहीं बनती। मान लीजिए बहू थोड़ी आलसी है, ऐसा होता भी है ना, एक बहू आलसी है और वो सही समय पर जो काम करना चाहिए परिवार के लिए, जो उसके उत्तरदायित्व वो पूरा नहीं करती, तो और सासू उस पर गुस्सा करती है, समझाती भी है, नहीं समझती। तो फिर ये सासू लोग क्या करती हैं ज्यादातर, ये जहां भी जाएंगी वहां जाके अपनी बहू की फिर बुराइयां करेंगी। कहीं भी जाएं, किसी भी रिश्तेदारी में जाएं, कहीं भी गांव में बैठे, सोसाइटी में बैठे, या जहां भी अपनी कॉलोनी में बैठे, हर किसी के घर जाके कहेंगे हमारी वाली तो ऐसी मिल गई, कहाँ से पल्ले पड़ गई है। ऐसा ही चलता है ना। तो दुखी होने की बजाय, इधर उधर शिकायत करने की बजाय, इधर काम करें अपने ऊपर। हमेशा एक बात जो मैं कहता रहता हूँ, सबसे पहला काम हम अपने ऊपर करें, अपनी विद्या को बढ़ाने के लिए हमारा पुरुषार्थ हो। जैसे जैसे विद्या बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे उत्तम ज्ञान का स्तर हमारा बढ़ता चला जाएगा, ये शिकायतें भी कम होती चली जाएंगी, मन प्रसन्न रहने लगेगा कम से कम। ये बात केवल सास और बहू की नहीं है, ये बात और भी संबंधों में होती है, कई बार रिश्तेदारों को लेके होती है, किसी पड़ोसी को लेके हो सकती है। मान लीजिए पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत उपद्रवी है, उपद्रवी का मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता है वो समाज को, बहुत, जब देखा जब गाली बकता रहता है, जब देखो जब पी के कुछ भी कर देता है, कि परेशान करता है लोगों को। ऐसे लोगों के संदर्भ में भी यही बात है, पहले उस व्यक्ति को आराम से, विनम्रता से समझाने का प्रयास करना चाहिए। समझता है ठीक है, नहीं समझता है तो फिर आगे और भी उपाय होते हैं, ग्राम प्रधान से या आपकी सोसाइटी में जो बड़े लोग हैं उनसे शिकायत कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के बात करें। वहां से भी नहीं होता फिर पुलिस के पास जाके समाधान मांगे। ये न्याय की बात चल रही है, न्याय करने के लिए वहां भी प्रयास करना चाहिए, वहां भी नहीं होता है ना, तो फिर परमेश्वर की न्याय व्यवस्था तो अंत में है ही, वो उसे ठीक करेंगे ही करेंगे निश्चित रूप से। और किसी भी माध्यम से हमें समाज में से कहीं से भी दुख मिलता है, सुख मिलता है, तो ध्यान रहना चाहिए हमें कि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में न्याय होना ही होना है। जैसे मैंने ये बताया कि मेरे साथ वो दो घटनाएं हुई जहां मेरा नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो मैंने परमेश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये तो हुआ जो दूसरों के माध्यम से दुख मिला मुझे। दूसरों के माध्यम से जब हमें सुख मिलता है तो वहां सावधान रहना चाहिए। कई बार हम सामने वाले की दी हुई निशुल्क व्यवस्थाओं का बहुत लाभ उठाते हैं, बहुत लाभ उठाया जाता है निःशुल्क व्यवस्थाओं का। किसी के भी माध्यम से सुख हो रहा होता है हमें और हम ऐसे ही लेते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ आपको, भंडारे वाला। निःशुल्क भोज की व्यवस्थाएं होती है ना, कहीं भी, कहीं भी लोग भंडारा लगा के बैठ जाते हैं और हम जाते हैं और फिर भंडारा खाने लगते हैं। या किसी रिश्तेदारी में चले गए, रिश्तेदारियों में भी हम ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, किसी भी रिश्तेदारी में चले गए, जाके पैर पसार के रुक गए वहीं पे, रुके पड़े हैं वहां काफी काफी दिन तक, कुछ कर भी नहीं रहे हैं उनके लिए, कुछ दे भी देने का प्रयास भी नहीं है, ना हम उनके लिए कुछ पे करते हैं ना कुछ ऐसा है, बस उनकी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। आप यदि कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए कुछ आपकी ओर से कुछ पेमेंट होता है, पेमेंट का मतलब सीधा पैसे से पेमेंट नहीं होता, पेमेंट का मतलब होता है आप उनके लिए कुछ सेवाएं देते भी हैं नहीं। मान लीजिए मैं हूं, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, मैं अपने किसी संबंधी के यहाँ जाता हूँ, तो मैं वहां जाके खाली नहीं बैठता कभी भी, कि बैठे हैं पैर पसार के बैठ गए, हाँ जी ले आइए, या उन्होंने ला के भोजन रख दिया, कुछ भी व्यवस्थाएं रख दी तो बस मजे में उपभोग कर रहे हैं उनका, ऐसा नहीं करता मैं वहां जाते ही जुट जाता हूँ किसी भी काम में।
और मेरे लिए अगर वो कोई मान लीजिए काम नहीं करवाते, सब लोग थोड़ी जो काम मुझसे करवाएंगे। अब कहीं भी जाऊंगा मैं तो काम करता हुआ अच्छा भी नहीं लगता सब जगह कि मैं जाके सीधा उनके बर्तन साफ करने लग जाऊं। ऐसा भी तो है। अब कहीं भी ये थोड़ी कि मैं झाड़ू जाके लगाने लगूं या उनके काम में हाथ बटाने लगूं। जितना संभव होता है, जितने में वो स्वीकार कर लेते हैं, मैं सहयोग करता हूँ पहले। और अगर मान लीजिए मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि मैं वो मुझसे काम करवा ही नहीं रहे हैं, तो फिर मेरे पास एक काम बचता है बहुत बढ़िया, जो मैं उनके लिए सेवा दे के आता हूँ। और वो कौन सा है? पढ़ाने का। जितना मुझे आता है, यदि उस घर में बच्चे हैं ना, तो सबसे पहला काम यही होता है कि मैं बच्चे पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा, आ जाओ, कुछ बात कर लें थोड़ी सी। तो फिर ढेर सारे विषय हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। खूब सारे विषयों पर मैं कई कई दिन तक लगातार चर्चा कर सकता हूँ। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी विषय हो, फिर वो आराम से मैं मजे में पढ़ाना शुरू करता हूँ। बच्चे नहीं हैं तो फिर बड़े हैं, मैंने कहा आप ही आ जाइए, फिर सैद्धांतिक चर्चाएं होंगी, फिर और किसी बात पे चर्चा होगी। कुल मिला के मैं जब किसी घर में जाता हूँ, तो मैं निःशुल्क खा के नहीं आता है, या निःशुल्क सेवा लेके नहीं आता, सेवा दे के भी आता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ विशेष कर रहा हूँ, मैं कोई महान काम कर रहा हूँ। हमारे जो इस व्यवस्था को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, वो सब लोग ऐसा करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल जो विद्या पढ़े हुए लोग हैं वो ही करते हैं, अनपढ़ लोगों को भी ऐसा करते हुए मैंने देखा है। हमारे बड़े बूढ़े भी ऐसा करते थे। उनकी तो कहावतें भी ऐसी चलती हैं कि भाई ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए किसी के यहाँ, ज्यादा रुकेंगे तो फिर वो राड़ बढ़ती है। मतलब उनकी अलग भाषा होती थी, उनके कहने की शैली अलग होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मफल व्यवस्था को वो लोग भी उस रूप में थोड़ा बहुत तो समझते थे। यदि हम कर्मफल व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप से समझें, तो इसको ऐसे कहना चाहिए कि यदि हम किसी की सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं निःशुल्क, और उसके लिए कुछ पे नहीं करते, कुछ भुगतान नहीं करते, कुछ सेवाएं अपनी ओर से नहीं देते, तो पुण्य कर्माशय हम अपने कम कर रहे हैं। परमेश्वर हिसाब किताब बराबर कर देंगे जब भी करने का अवसर आएगा तो। ठीक है जी। तो मेरी ओर से तो ये जो चर्चा है अभी की यही समाप्त होती है। अभी इसमें कई बिंदु और बचे हुए हैं, उन बिंदुओं पर आगे बात करेंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, बस एक बात बता के छोड़ता हूँ आप सभी को। वो ये है कि ये पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय बनते कैसे हैं, हम बनाते कैसे हैं। जैसे सकाम और निष्काम कर्म के बारे में कहा था ना मैंने, सकाम कर्म कैसे तैयार होते हैं, हम कौन कौन से और कर्म करें कि वो सकाम बने, हम कैसे कैसे कर्म करें कि वो निष्काम बने। हर कोई तो यही चाहता है ना कि हम निष्काम करें, सकाम को कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए सकाम बनते हैं। सकाम में भी दो प्रकार के बताए थे, एक पुण्य सकाम कर्म होते हैं और एक पाप सकाम कर्म होते हैं। तो उसमें भी पाप सकाम कर्म तो कोई नहीं चाहता ना, हर कोई चाहता है कि मेरे पुण्य कर्माशय बढ़े। तो इन पर बात करेंगे अच्छे से, किससे पुण्य कर्माशय बनते हैं, किससे पुण्य कर्माशय नहीं बनते, या किससे कर्माशय बनते ही नहीं है, ऐसे भी कर्म होते हैं। तो हमें तो मुख्य फोकस तो उन कर्मों पर करना है ना कि जिनसे कर्माशय बने ही ना। तो कल की कक्षा में इन्हीं कर्माशयों को लेकर बात की जाएगी। आज की चर्चा को तो हम यही समाप्त करते हैं। सागर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी भैया। हाँ जी, जी कहिए। हाँ, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। आप कह रहे हो ना कि जिनसे कर्माशय बने ही नहीं, तो अपना एक सिद्धांत बना रखा है। मुझे आर्य समाज मंदिर में दिल्ली में 2 वर्ष अब हो जाएंगे मार्च में। तो जितने भी मैं पौरोहित्य कर्म कराता हूँ, यज्ञ करता हूँ, मेरा सिद्धांत है मैं दक्षिणा नहीं मांगता कहीं भी। अब सामने वाला श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा होती है, वो मुझे दे देगा तो ठीक है, जो है वो उसका पुण्य कर्म हो गया। यदि नहीं देता है तो मेरा पुण्य कर्म हो गया, निष्काम कर्म, जो मुझे डबल लाभ हो गया। मेरा सिद्धांत है अपना ये, जो है पूछते भी है मेरे से तो मैं कभी कहता नहीं भाई पंडित जी क्या आपकी फीस होगी दक्षिणा वगैरह। तो ये मैंने सिद्धांत बनाया हुआ है अपना, जो है क्योंकि हम इसको कर्म फल व्यवस्था को अच्छे से, कर्म फल मीमांसा को समझते हैं। वो लोग समझे ना समझे, अब कोई मजदूर हमारे यहाँ मजदूरी करने के लिए आया, उसको यदि हमने उचित मजदूरी नहीं दी तो उसका दोषी कौन है, उसका पाप किसको लगेगा? मालिक को लगेगा जिसने नहीं दी है। मजदूर का क्या दोष है इसमें? उसका तो शोषण हुआ। अब भाई हमने जो वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, गुरुकुल में 10 12 14 15 वर्ष रह करके जो है इतना तप किया है, अध्ययन किया है, और हमें कोई बुलाता है यज्ञ आदि के लिए, हम वहां जाते हैं करने के लिए, और वो उचित दक्षिणा नहीं देगा तो उसका पाप उसे लगेगा और हमारा निष्कर्म हो गया। परमात्मा वो कई गुना बढ़ा के कहीं ना कहीं उसको हमें देगा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया अपना ही।
तो ध्यान रखना चाहिए हमें इन व्यवहारों का भी, और सकाम और निष्काम पर और भी आगे बात करते रहेंगे। आचार्य जी कल कक्षा में जुड़ेंगे तो फिर बात करवाएंगे। जी एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखो, हाँ लोग जी। बाग इतने जल्दी दुखी हो जाते हैं, लोग धैर्य खो बैठते हैं अपना जो है। देखो हमारा मानसिक कितना पतन हो गया है, ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है। किसी ने हमें मैसेज किया और यदि हमने उसका रिप्लाई नहीं किया तो कितना खिन्न हो जाता है, कितना उसको क्रोध आता है। ये हमारा बौद्धिक पतन ही तो है, और क्या है, ये बौद्धिक पतन की पराकाष्ठा है। मतलब धैर्य बिल्कुल हमारे अंदर रहा नहीं है। अभी मैं आर्मी की भर्ती में इधर आया जो है, और मेरा ये तीसरा प्रयास था। मैंने पूर्ण पुरुषार्थ किया, क्योंकि मैं पुरुषार्थ शब्द की परिभाषा जानता हूँ जो है, अप्राप्त से प्राप्ति, प्राप्त से रक्षणम, रक्षित से वृद्धि। मैंने कहा अपने करने में न्यूनता नहीं छोड़नी है, अल्पता नहीं छोड़नी है। सन 2021 से मैं इसके पीछे लगा जो है, आर्मी धर्म गुरु के लिए जो है प्रयास करना, मैंने प्रयत्न करना आरंभ किया। वहां जो है सारी चीजें हो गई, वो भर्ती कैंसिल कर दी कोविड की वजह से। तो भाई जब ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को हम जानते हैं, हमने पूर्ण पुरुषार्थ के, परमात्मा कहीं ना कहीं उसका फल हमें देगा। और जिन अधिकारियों ने हमारे साथ में अन्याय किया उनको परमात्मा जो है उनको उसका फल देगा जो है, वो जो उसके दोषी हैं। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मेरी दृष्टि में न्याय दो प्रकार से होता है। यदि आपके पास सामर्थ्य है, आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो आप उस सामर्थ्य का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके आप उसको दंड दे दो। अन्यथा ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर छोड़ दो। जो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार उसको दंड मिलना ही मिलना है, यदि हमारा सामर्थ्य नहीं है तो। दूसरी भर्ती पिछली बार बनारस में हुई, रनिंग वगैरह पास कर ली, मेडिकल में अनफिट कर दिया, कोई समस्या नहीं। अब की बार पुनः जो है प्रयास किया, और फिर गोरखपुर में भर्ती हुई, रनिंग वगैरह की। अब देखो रनिंग के लिए 2-3 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है आर्मी का फिजिकल पास करने के लिए। अब पुनः मेडिकल में अनफिट कर दिया। अब मुझे इस चीज का बिल्कुल खेद नहीं है। जो वहां बच्चे रो रहे थे बैठ बैठ के, मैंने कहा यार तुम धर्माचार्य धर्मगुरु बनने के लिए जा रहे हो आर्मी में, जो तुम्हारे लक्षण तो है नहीं धर्मगुरु बनने वाले, तुम छोटे से दुख को सहन नहीं कर पा रहे जो है। मुझे कोई समस्या नहीं, फिर अनफिट कर दिया। तो मैं तो यही सोच लेता हूँ कि यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, ईश्वर ने जो हमारे लिए, हमारे पुरुषार्थ के द्वारा जो निर्धारित किया है, नियत किया है, वो हमें प्राप्त होगा। जो हमारे लिए परमात्मा ने बनाया है वो हमें मिलेगा। जो हमारा है वो हमारा है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। और जो दूसरे का है वो हमारा नहीं हो सकता। जी आचार्य जी बहुत सुंदर, शोभनम। एक बात बहुत कमाल की लगी आपकी जो आपने बताई अभी, कि जब आपने उन लोगों को ये कहा कि आप लोग यहाँ धर्मगुरु बनने आए हो, तो आपके लक्षण तो दिख नहीं रहे हैं। ये बहुत कमाल की चीज लगी। वो लक्षण भी तो हो, आप केवल नौकरी प्राप्ति के लिए आए हैं। और जब उन्होंने बोला ना, मेरा था 1042 यानी 1042 चेस्ट नंबर मेरा जो है ना, RMDS नंबर। उसने कहा 1042 अनफिट। मैं तो मुस्कुराता। और देखो पूरे दिन बैठ के मैंने वहां जो है ना, कोई काम नहीं था, गायत्री का और ओम का जप किया। मेरा सिद्धांत है, मैं मेट्रो में यात्रा करता हूँ, सब फोन चलाएंगे, मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ अपना, मैं गायत्री ध्यान करता हूँ, गायत्री का जप करता हूँ या ओम का जप करता हूँ, या कोई मंत्र में मन में जो है मनन करूंगा, चिंतन करूंगा। जिस मंत्र की कभी मुझे आवश्यकता पड़े तो मैं उसकी व्याख्या कर सकूं जो है, उसके शब्द सह संधि विच्छेद करके जो है तोड़ तोड़ के वो मंत्र पर मैं बार बार, जब एक मंत्र पर बार बार हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं ना, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो देखो ऋषि जो है मंत्र दृष्टा कैसे हुए। हम ऋषि ऋषि मंत्र दृष्टा रहा। उन्होंने मंत्रों के दर्शन ऐसे तो किए, वो मंत्र पर विचार किया, और उस मंत्र, और ऋचाएं तो अपना अर्थ स्वयं प्रकट करती हैं, फिर उसका अर्थ समझ में आने लगता है। फिर जब आवश्यकता पड़े तो उसकी व्याख्या कर दो कहीं जो है अच्छे से। और जो स्वयं चिंतन मनन किया हुआ मंत्र है उसकी जब हम व्याख्या करते हैं तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होता। किसी की सुन करके हम करेंगे उसमें उतना आनंद नहीं है जो है, जितना आनंद जो है स्वयं मंत्र की व्याख्या करने में आता है। तो मैंने सिद्धांत बना रखा है अपना, कहीं भी बस में यात्रा करनी है, मेट्रो में यात्रा करनी है, फोन साइलेंट करके जेब में रखा, आएगा जिसका आता रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर बैक कॉल कर लिया जाएगा। और अपना आराम से 1 घंटे 2 घंटे जितने समय की यात्रा है, ओम का जप करो, गायत्री का जप करो। और उस दिन मैंने पूरे दिन बैठ के, जितने दिन मेडिकल चला, सुबह फिंगर हो गया हमारा बायोमेट्रिक, और शाम को मेडिकल हुआ 4 बजे जाकर के, पूरे दिन आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे गायत्री का और ओम का जप किया, बड़ा आनंद आया। और मैं तो हंसते हुए आराम से सेंटर से बाहर निकल के आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जी बहुत सुंदर, शोभनम। ये बहुत अच्छी प्रेरणा आपने हम सबको दी। हम भी इसका पालन करेंगे और ऐसा लाभ लेने का भी प्रयास करेंगे।
आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे एक संदेश जो है अभी चलता है और कभी कभी वो ट्रेंडिंग में आता है कि परमात्मा हमें उसे देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमें अच्छा लगता है उसे नहीं देते। तो बस फिर समस्या कहाँ है, क्यों दुखी हो? सिर्फ जी, सुखी होने के लिए हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, साधन हैं जो है, तो दुखी क्यों हो हम? बहुत सुख सुंदर। दुख मन का विषय है। मन में ठान लिया, कितना कितने भी कष्ट हैं कि हम प्रसन्न हैं तो सुखी हैं, और कितने ही सुख होने पर मन में विचार कर लिया, मान लिया कि अरे हम दुखी हैं तो दुखी हैं। ये तो मन का विषय है, सुख दुख तो। जी, और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा सभी के लिए, सभी अभी कक्षा में जुड़े हुए हैं। देखो, पुण्य कर्म और पाप कर्म, शुभ कर्मों का फल जो है वो पुण्य कर्म हमारे बनते हैं, और अशुभ कर्म जो है वो पाप कर्म बनते हैं। तो पुण्य कर्मों का फल सुख है, और पाप कर्मों का फल दुख है। और ये निर्धारित कौन करता है? बुद्धि निर्धारित करती है। तो जितनी हमारी बुद्धि पवित्र होगी, क्योंकि निश्चय और निर्णय किसके द्वारा करते हैं हम? बुद्धि के द्वारा। मन के द्वारा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। बुद्धि के द्वारा फाइनल डिसीजन, निश्चय, निर्णय करते हैं। और चित्त में स्मृतियां विद्यमान होती हैं संस्कारों की। और अहंकार जो हमारा स्वत्व का, हमारा होने का, मैं हूं इसका बोध कराता है, वो अहंकार है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो बुद्धि का इसमें सबसे अहम रोल रहता है। जितने भी हम निर्णय करते हैं वो सारे निश्चय निर्णय बुद्धि के द्वारा होते हैं। और जब जितनी बुद्धि हमारी सात्विक होगी, पवित्र होगी, तो उतने ही हमारे निर्णय क्या होंगे? वो अच्छे होंगे। जो अच्छे निर्णय होंगे वो शुभ कर्म पुण्य कर्म बनेंगे, उनका फल सुख होगा। और जो निर्णय हमारे गलत होंगे, विपरीत जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि अगर अपवित्र है, सात्विक नहीं है, तो उसके जब निर्णय हमारे गलत होंगे तो वो कर्म हमारे क्या बन जाएंगे? वो हमारे पाप कर्म बन जाएंगे, अशुभ कर्म बन जाएंगे, उनका फल क्या होगा? दुख होगा। और इसीलिए हम जप करते हैं ओम का या गायत्री का, धियो यो नः प्रचोदयात्। बारंबार ईश्वर से यही प्रार्थना करें, परमात्मा हमें कुछ मत दे, कोठी कार बंगला कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना जागरणों में प्रार्थना, दे दे अम्बे कोठी कार बंगला। अरे भले आदमी, तुझे परमात्मा ने इतनी अच्छी बुद्धि दे रखी है, तो बुद्धि को पवित्र बना। यदि बुद्धि तेरी पवित्र है तो फिर तुझे किसी चीज की मांगने की, याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि के बल पर हम, बुद्धि के सामर्थ्य पर हम कितना ही कुछ कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं आचार्य जी? नहीं, बस हो गया मेरा। हाँ जी, क्योंकि आवाज कट रही थी लास्ट में आके बिल्कुल थोड़ी सी। जी जी। हाँ जी, वो बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति, मनु महाराज ने कहा ना कि बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध किया जा सकता है। दीर्घात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। तो हाँ नित्य प्रति में बुद्धि को पवित्र करने के लिए दो उपाय हैं। या तो हम स्वाध्याय करें आर्ष ग्रंथों का, कूड़ा कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आर्ष ग्रंथ पढ़ने हैं। श्रीमद् भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, ये जितने भी हमारे आर्ष कोटि के ग्रंथ हैं, आर्ष कोटि में आते हैं, वो पढ़ने हैं। चाहे 10 मिनट आप स्वाध्याय करो, उससे आपकी बुद्धि पवित्र होगी। अन्यथा ईश्वर की सन्निधि में जाओ, आप बैठ करके जप करो। आप कितनी देर बैठ सकते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। तो दो प्रकार से बुद्धि पवित्र होती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, बहुत सुंदर, शोभनम, ऐसी प्रेरणा देने के लिए। सागर भाई, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी हाँ, आचार्य प्रदीप जी को एक बार पुनः नमस्ते। भैया, पहले तो मेरे को एक बात करनी थी अनुमोदित कर्म के विषय में। आप मुझे बता रहे थे, एक बार हमको आचार्य दीक्षा दीदी भी पढ़ा रही थी, तो कर्माशय के ऊपर बात चल रही थी। तो मैं पूछ रहा था उनसे कि यदि कोई किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर कुछ अच्छा करने की सोचता है तो उसका फल का क्या रहेगा। तो फिर आपसे मुझे अभी पीछे के दिनों में मुझे मालूम पड़ा कि उसको शायद कदाचित अनुमोदित कर्म कहते हैं। तो उस अनुमोदित कर्म का फल का वेग कैसा होगा, अर्थात वो कितना प्रभावी होता है? यदि वो शुभ कर्म हो या पाप कर्म हो, तो वो कितनी तीव्रता से, कितने वेग से फल देने वाला होता है। जी, एक तो प्रश्न ये है। और एक बात आचार्य प्रदीप जी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा।
आचार्य प्रदीप जी से निवेदन है कि इसको अन्यथा ना ले, मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। अच्छे लोग हैं, उनको बताना चाहिए काफी संख्या में। आचार्य प्रदीप जी यानी कि उनका परिश्रम, मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपना भोजन भी कम कर दिया था, निद्रा भी कम लेते थे, भोजन भी कम कर देते, और उस स्थिति में दिल्ली के अंदर भरी ठंड में सुबह उठ जाना, एकदम सूर्योदय से पहले उठ जाना, ग्राउंड के अंदर राउंड मारना, दौड़ लगाना, बहुत कड़ा अभ्यास करा है इन्होंने। और उसी अवस्था में ईश्वर के नाम से जप तप करते, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर कुछ कहीं पे पारायण कथा करानी हो, कदाचित अथर्ववेद पारायण कथा थी वो, तो ऐसा काम भी करते हैं। और इन्होंने बहुत तप किया है, अध्ययन भी किया, और रनिंग भी करते थे खूब, और उसके अंदर भोजन भी नियमित मात्रा में लेते थे। अब आप सोचिए कि उन्होंने कितना परिश्रम करा है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, इतना चलता है, दौड़ता है, मैं और उसके बाद भी देखिए आप कि प्रसन्न है वो, ये एक प्रेरणा की बात है जी। मेरा जो है ना 72 kg वेट था, तो मैंने कहा भाई यदि इतना पुरुषार्थ करने के पश्चात ओवरवेट में बाहर किया तो ये तो फिर ये हमारे लिए धिक्कार है। तो मैं वैसे भी भोजन 2 समय करता था, प्रातः 10 बजे 2 रोटी, और नमक मिर्च वगैरह में कुछ खाता नहीं हूँ। मुझे मोहित जी को भी पता है, आपको भी पता है, मैं शुद्ध बिल्कुल बिना नमक मिर्च का उबला हुआ भोजन करता हूँ। मैं शुरू से ही, बचपन से मेरी आदत है, जब से गुरुकुल में पढ़ा हूँ। तो मैंने 2 से 3 के बीच में भोजन, 1 रोटी खानी है या 2 रोटी खानी है। तो मैं वेट को लेकर के आया 64-65 पे, यानी 6-7 किलो 8 किलो लगभग वजन मैंने कम किया जो है। एक समय भोजन करना केवल 2 से 3 के बीच में, सुबह रनिंग करके आके कुछ नहीं खाना, भूखे रहना ऐसे ही। और आदत पड़ गई, फिर हम देखो शरीर को हम जैसा ढाल लेंगे ना, शरीर वैसा बन जाता है। और शाम को दूध पी लेना थोड़ा सा 8 से 9 के बीच में, और फिर अपना सो जाना, सोए 4-5 बजे ही उठ करके। फिर ये तो नित्य प्रति की दिनचर्या थी, 3 महीने ऐसे ही मेरे गए हैं। और दिन में जितना समय मिलता था उस समय का सदुपयोग या तो स्वाध्याय, योग दर्शन का, या ऋग्वेद आदि भाषण, या किसी भी आर्ट्स ग्रंथ का, और अन्यथा अपना बैठ करके जप करना है। और नियमित मेरा रहता है संध्या उपासना का भी, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम, कम से कम इतना, अधिकतम जो 2-3 घंटे भी हो जाते हैं।